आज पूरा दुनिया एक सवाल पूछ रही है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में आने वाला है? रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अब तक खत्म नहीं हुआ। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच फिर से आग भड़क उठी है। और साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन कभी खत्म होती ही नहीं। तो क्या ये सब मिलके एक बड़े वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहे हैं? आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम समझेंगे कि इंडिया इस ग्लोबल टेंशन में कहां स्टैंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर की। ये वॉर 2000 बैच से चालू है और अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रशिया चाहता है अपना पुराना यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस वापस। यूक्रेन चाहता है फ्रीडम और नेटो का सपोर्ट। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के साइड में खड़े हैं, लेकिन रशिया के पास है न्यूक्लियर पावर, गैस रिसोर्सेज और एक एग्रेसिव लीडरशिप। और जब भी एक सुपर पावर कॉर्नर होती है, हिस्ट्री बताती है वॉर्स एस्केलेट होते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये फाइट सिर्फ यूरोप तक सिमट रहेगी या फिर ये एक ग्लोबल फायर बन सकती है? अब चलते हैं मिडल ईस्ट की तरफ। इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट तो 19 से चालू है, पर 2030 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया हिला दी। गाजा के अंदर इनोसेंट लोग मर रहे हैं और इसराइल अपनी सिक्योरिटी के नाम पे फुल स्केल अटैक्स कर रहा है। ईरान, सीरिया जैसे देश इसराइल के अगेंस्ट हैं और यूएसए फिर से इसराइल के साइड में। दुनिया एक बार फिर से डिवाइड हो गई है, वेस्ट वर्सेस ईस्ट, यूएसए और एलाइज वर्सेस रशिया चाइना ब्लॉक। ये डिवाइड ही वर्ल्ड वॉर 2 के पहले भी था और आज फिर से सेम पैटर्न दिख रहा है। अब आते हैं अपने रीजन पे, इंडिया और पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल पे कभी ना कभी फायरिंग होती ही रहती है। कश्मीर का मुद्दा अभी भी गरम है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस है और चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है सीपेक के जरिए। इंडिया के पास भी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर है। पॉज। अगर कभी भी कोई बड़ा ग्लोबल वॉर स्टार्ट होता है तो साउथ एशिया उसका हिस्सा बन सकता है, चाहे चाहें या ना चाहें। क्योंकि इंडिया के टीस रशिया से अच्छे हैं और अमेरिका से भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है। मतलब अगर वॉर होता है, इंडिया दोनों तरफ से प्रेशर में होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो दुनिया के हर कोने में एक स्पार्क जल रही है। चाइना ताइवान पे नजर रखा हुआ है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट कर रहा है, रशिया ऑलरेडी वॉर में है और मिडिल ईस्ट हमेशा एक ब्लास्ट जोन बना रहता है। बस एक छिंगरी चाहिए और पूरा दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर के अंदर गिर सकता है। लेकिन इस बार कोई नॉर्मल वॉर नहीं होगा। ये होगा साइबर वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट और इकोनॉमिक कोलैप्स का कॉम्बिनेशन। इंडिया के लिए ये टाइम बहुत क्रूशल है। एक तरफ हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वेस्ट के साथ, दूसरी तरफ पुराने दोस्त हैं रशिया। इंडिया अब एक पीस कीपर बनने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन वॉर में भी इंडिया ने डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। ऑयल डील्स, डिफेंस इंपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक टॉक्स, सब बैलेंस्ड अप्रोच से। पर अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो इंडिया न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, क्योंकि हर सुपर पावर चाहेगी इंडिया उसके साथ आए। इसलिए आज जरूरत है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, पीस डिप्लोमेसी और स्मार्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजी की। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है? सच ये है, कोई नहीं जानता, लेकिन साइंस मिल रहे हैं और हिस्ट्री रिपीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस एक गलत डिसीजन, एक मिसाइल स्ट्राइक या एक मिसअंडरस्टैंडिंग और दुनिया फिर से जल उठेगी। लेकिन उम्मीद यही है, इंसानियत अपनी गलतियों से सीखे और पीस को चूज करे वॉर के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में डोर नहीं? कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।